बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सियासी बहस हो रही है वो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हो रही है। जो एक इंडियन नौजवान ने, जो अमेरिकी शहर बॉस्टन का रहायशी है इस वक्त, उसने ये पार्टी बनाई है। ये बुनियादी तौर पर एक डिजिटल पार्टी है। अभी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सोशल मीडिया पर इसकी तख्लीक हुई है और अभी इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए ना तो अप्लाई किया गया है। पिछले कोई 10-12 दिन से ये मूवमेंट चल रही है, या 7-8 दिन से ये मूवमेंट चल रही है। इसको अभी अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन ये एक डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी बहरहाल बन चुकी है। सोशल मीडिया का जो किरदार इस वक्त हमारी सोसाइटी में मौजूद है, पाकिस्तानी सोसाइटी ले लें या अपना इंडियन सोसाइटी ले लें या आप इवन अमेरिकन सोसाइटी ले लें, ये ट्रेंड सेट करते हैं। हैशटैग पता नहीं क्या क्या मामला थे इनके कि है, एक वायरल हो गया, एक बात वायरल हो गई, उस पर लोगों ने करोड़ों व्यूज़ ले लिए या मिलियंस में व्यूज़ ले लिए। ये एक सिस्टम है। अच्छा, इसको सिर्फ इस हद तक नहीं लेना चाहिए कि ये डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी है। ये शुरू कहाँ से हुई? इंडियन चीफ जस्टिस ने CJI, अच्छा यहाँ पर भी इत्तफाकात आप नोट करेंगे, CJI चीफ जस्टिस इंडिया, CJP चीफ जस्टिस पाकिस्तान, CJP कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये CJP जो है, इसको हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी कहते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक है कि जो इंडिया में डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, वो भी CJP ही कहलाती है। अच्छा, ये चीफ जस्टिस इंडिया के एक मुतनाज़ा बयान के बाद ये काम शुरू हुआ। सोसाइटी तो हमारी फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे इंडियन सोसाइटी हो चाहे पाकिस्तानी सोसाइटी हो। बेरोज़गारी एक आम सी बात है। हम दिफा पर, दोनों मुल्क दिफा पर बेशुमार अखराजात कर रहे हैं और मज़हब के नाम पर और दुश्मनी के नाम पर हम आवाम को जज्बाती करके उनका इस्तेहसाल भी करते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसी तनाजुर में आपने देखना है, इसको ज़्यादा जज्बाती नहीं होना आपने, कि इंडियन नौजवान जो हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। एक बंदे ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेब पेज बनाया और उसके फॉलोअर्स की तादाद 18 मिलियन हो गई 5-6 दिनों में। जबकि पिछले काफ़ी अरसे से काम करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी BJP हो, कांग्रेस के फॉलोअर्स की तादाद कोई 13 मिलियन के करीब है और BJP के फॉलोअर्स की तादाद कोई 8 या 9 मिलियन के करीब है। अच्छा, नौजवानों ने जो ये काम किया है, बुनियादी तौर पर तो नौजवान ही इस नारे से अट्रैक्ट हुए हैं कि उनको कॉकरोच से तशबीह दी गई है। अब चीफ जस्टिस इंडिया जितनी मर्ज़ी वजाहतें देते रहें कि उनका मतलब ये नहीं था, अब जो अल्फाज वो उनके नहीं रहे। अब पब्लिक ने, इंडियन पब्लिक ने, इंडियन नौजवानों ने ये अल्फाज उठा लिए हैं। अब वो अपने नौजवान जो हैं, इंडियन नौजवान, वो अपने आप को कॉकरोच से तशबीह दे रहे हैं। और इस तशबीह में भी इंडियन नौजवान, जो सबसे पॉजिटिव बात है यहाँ पर, इंडियन नौजवानों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। उन्होंने इसको तौहीन आमेज़ अल्फाज होने के बावजूद उन्होंने इस पर एजिटेशन नहीं दी, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। उन्होंने
क्योंकि जमहूरी मुल्क है, वहाँ काफ़ी अरसे से बल्कि हमेशा से जब से इंडिया बना है उस वक़्त से लेकर आज तक हर 4 या 5 साल के बाद वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। और नौजवानों को, आम आवाम को पता है कि इलेक्शन का मतलब ये है कि आप 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद हुकूमत को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हुकूमत आपको पसंद नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई हुकूमत आपके साथ तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार करती है तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है वोट के ज़रिए। अच्छा, जिस वक्त चीफ़ जस्टिस इंडिया ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसके बाद इंडियन नौजवानों ने एक सियासी जमात तख्लीक करने की कोशिश की है। फ़िलहाल वो डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी है, हकीकत का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंडियन नौजवान इस तौहीन को अपने वोट के ज़रिए बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। बतौर एक डेमोक्रेट के इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, बड़े मामलात गड़बड़ हैं, लेकिन बतौर एक डेमोक्रेट के हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया में अमन हो, इंडिया में आवाम पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, वो कॉकरोचेस वाली ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि अच्छे शहरी वाली, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब उनकी जान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से छूटेगी या जो शिद्दत पसंद अनासिर हैं उनसे उनकी जान छूट जाएगी। देखें, जो फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों में या आम आवाम में वहाँ पर, उसमें एक बात बार बार आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू भी महफूज नहीं है या बतौर मज़हब के हिंदुइज़म ख़तरे में है तो फिर ये बहुत अजीब सी बात है कि अगर हिंदुस्तान में ही हिंदुइज़म या हिंदू गैर महफूज हैं, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, फिर इनको कहाँ पर जगह मिलेगी सर छुपाने की। ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है मुसलमानों के ख़िलाफ़ या किसी भी दीगर कौम के ख़िलाफ़ कि वो हिंदू पॉलिटिकल जमातें जो हैं इंडिया की, वो मुसलमानों से डरा कर हिंदुइज़म के नाम पर वोट लेकर हुकूमत करती हैं। हालांकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, वो मज़हबी कंट्री नहीं है, मज़हबी मुल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप नोट करते हैं कि इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हिंदू मुस्लिम फसादात भी करवाए जाते हैं। मुसलमानों से डरा कर या मुसलमानों का हवा क्रिएट करके, डराना क्या है, मुसलमान तो बेचारे वहाँ पर अक़लियत में हैं, डराना क्या है, हिंदुइज़म के नाम पर वोट लिए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। और आप ये भी देखते हैं कि जिस वक्त कोई वहाँ पर फसाद होता है तो उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी मौजूद होता है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे पहलगाम अटैक हो, उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल इनकी होती है, इंटेंशन होती है कि हम फ़लाँ चीज़ अचीव करेंगे, मुसलमानों को विक्टिमाइजेशन फेस करनी पड़ेगी, उनको विक्टिमाइज़ करके हम हिंदुइज़म को आगे लेकर आएंगे। अच्छा, इस चीज़ को नौजवान महसूस करते हैं, इंडियन नौजवान इस बात को महसूस भी करते हैं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पर ये सिस्टम तो चलता है इंडिया में। हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो इनके साथ हैं। कॉकरोच जो है जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के साथ है। अगर ये पॉलिटिकल सियासी एतबार से कोशिश करें तो यकीनन ये एक बड़ी पार्टी बन सकते हैं। इसको आम आवाम पार्टी का जो एक चरबा भी करार दिया जा रहा है कि जनाब जो अभिजीत जिन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, ये पहले आम आवाम पार्टी के वो कोई एक्टिविस्ट भी रहे हैं। लेकिन इसको यहाँ पर इस बात को, इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। अब आप देखें कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा खुशी है, चलें डिजिटली सही, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। बेसिकली
आवाम को शऊर देने की कोशिश है। जैसे हम पाकिस्तान में यहाँ पर कहते हैं कि आम आवाम जो हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरीके से अब इंडिया में कॉकरोच की तशबीह दी जा रही है। कीड़े मकोड़े ना सही, कॉकरोच भी बेसिकली तो कीड़ा मकोड़ा ही है ना। कीड़े मकोड़े ना कहें आप, उसको कॉकरोच करें, तो मकसद ये है कि वहाँ पर भी आवाम को कॉकरोच ही समझा जाता है, कीड़ा मकोड़ा ही समझा जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में आम आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है या कहा जाता है। कि हमारी हैसियत यही है, कीड़े मकोड़ों वाली हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो एलीट क्लास है या जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे ताकतवर लोग हैं वो अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी आवाम तक जो रियासत के बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं पहुंच रहे। जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत अपनी वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ना तो वो आवाम की बेहतर खुराक का बंदोबस्त कर रही है, ना ही सेहत का बंदोबस्त कर रही है, ना ही इलाज मुआवजे का बंदोबस्त कर रही है, और ना ही सबसे अहम बात रोज़गार का बंदोबस्त कर रही है। वो एलीट क्लास के जो निर्गे में हैं हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पर जो आपने सुना होगा बीजेपी के बहुत सारे ताल्लुकात हैं अंबानी ग्रुप के साथ, या इस तरीके एक दो और ग्रुप्स का नाम लिया जाता है जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे अहम बात जो कॉकरोच जनता पार्टी के मंशूर में की गई है वो ये है कि आइंदा किसी भी चीफ जस्टिस को या जस्टिस को उसके ओहदे के लिहाज से उसकी रिटायरमेंट के बाद ऐवान बाला का रुकन नहीं बनाया जाएगा। देखें, चीफ जस्टिस का ऐवान बाला का रुकन बनना हमारे ख़्याल में सिर्फ़ अपने ऑफिस के एतबार से जमहूरियत की नफ़ी है। जमहूरियत का मतलब ये है कि सियासी जमातें अपने किसी मेंबर को ऐवान बाला का रुकन बनाएं, टिकट दें, या ऐवान ज़ीरी का। हमें ये नहीं पता अपना राज्यसभा या लोकसभा इनमें ऐवान बाला कौन सा है, ऐवान ज़ीरी कौन सा है, लेकिन जो चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पर कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में ये बात की है कि आइंदा किसी चीफ जस्टिस को उसके ऑफिस की वजह से ऐवान बाला का रुकन नहीं बनाया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फ्लोर क्रॉसिंग की बात की जाती है कि जनाब जो बंदा पार्लियामेंट में जाएगा किसी एक सियासी जमात के टिकट पर इलेक्ट होकर, वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेगा, अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में पार्लियामेंट में जाकर शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा। यहाँ से हमें जो चीज़ सीखने में मिली है कॉकरोच जनता पार्टी के मंशूर में, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आइंदा 20 साल तक कोई एक मेंबर पार्लियामेंट किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो ये शऊर देना चाहते हैं कि जिस वक्त आप किसी एक सियासी जमात के मेंबर बन जाएं तो आप सोच समझ कर बने। ये नहीं है कि कल आपको कोई और पार्टी अच्छी लगे आप वहाँ पर शिफ्ट कर जाएं, फिर आप किसी और जगह छलांग लगा जाएं। यानी आप इलेक्टेबल अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पार्टी में जाकर मेंबर बन जाएं। ये बहुत जमहूरी बात है। सियासी जमातों में इस किस्म की तरबियत बिल्कुल होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि 2011 में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट आगे लेकर आ रही थी, तो इस वक्त बहुत सारे इलेक्टेबल्स नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो रहे थे और हुए। और जब उन्होंने देखा कि जनाब पीटीआई का अब दौर ख़त्म होने वाला है, तो वो वापस दूसरी सियासी जमातों में चले गए, नून लीग में या पीपल्स पार्टी में चले गए। अब ये हमारे लिए एक सियासी सबक है इस
मूवमेंट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो मंशूर पेश किया गया है, ये बहुत जमहूरी, हम इसे जमहूरी कहेंगे, बहुत जमहूरी एक मंशूर है जिसकी अप्रिसिएशन की जानी चाहिए। बतौर एक डेमोक्रेट के ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसको चलता रहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी को सिर्फ इस बुनियाद पर आप ख़त्म नहीं कर सकते कि वो आपको पसंद नहीं है। मसलन इंडियन गवर्नमेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट था उसको इंडिया में बंद कर दिया है। ये गैर जमहूरी कुव्वत है, जमहूरी मुल्क में ये गैर जमहूरी फ़ैसला है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फाशिज़म बीजेपी के पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, वो सेकुलरिज़म से हटकर तमाम काम करते हैं, चाहे मुसलमानों की विक्टिमाइजेशन हो, चाहे मुखालफों की विक्टिमाइजेशन हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। अब कॉकरोच जनता पार्टी जो इस वक्त सिर्फ डिजिटल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका रियल से, उसका हकीकत से, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका ट्विटर हैंडल भी इंडिया में बंद कर दिया गया है। यही फाशिज़म है जिसके ख़िलाफ़ नौजवान इंडिया में हों या पाकिस्तान में हों फ्रस्ट्रेटेड हैं। पाकिस्तान में नौजवान पीटीआई को चाहते हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मौजूद है। इंडिया में वो तब्दीली चाहते हैं, बीजेपी ने उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया है। ये तमाम चीज़ें इंडियन नौजवान देख रहे हैं। अच्छा, इसमें आप ये बात भी देखें कि इंडिया में हर 4 या 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और इंडियन अवाम को, नौजवानों को पता है कि उन्होंने वोट डालना है, उनको वोट डालने के मौके भी दिए जाते हैं। वहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो किसी के मातहत नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि जनाब कभी उसको सुप्रीम कोर्ट रगड़ा लगा देगी, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट रगड़ा लगा देगी और कभी वो ख़ुद बिक जाएंगे। ऐसा नहीं है। इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी एक मुकम्मल एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है। इंडिया में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें से कभी भी किसी भी इलेक्शन में इंडियन इलेक्शन कमीशन पर कोई इतराज़ नहीं उठाया गया किसी भी सियासी जमात की तरफ से। ये ज़रूर है कि छोटे मोटे जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा, जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि कॉकरोच बुनियादी तौर पर एक तशबीह है, एक इस्तिआरा है, एक सिंबल है नौजवानों की हैसियत का, आवाम की हैसियत का, जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और इंडियन नौजवानों ने उस लफ्ज़ को उठा लिया। अब इसका ख़मियाज़ा चाहे कोई सियासी जमात भुगते, चाहे कोई चीफ़ जस्टिस भुगते, एक बात तो तय है कि ये जमहूरियत के लिए एक नेक शगुन है। इंडिया की हद तक हम इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे हम लाख इख्तलाफ करें, लेकिन बहरहाल वो एक जमहूरियत है, बहुत बड़ी जमहूरियत है, जहाँ पर हर 4, 5 या 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं है कि जो ड्यू डेट है असम्बली की डिसोल्यूशन की, कि असम्बली ने फ़लाँ डेट को डिज़ोल्व हो जाना है, उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है 90 दिन का, उसमें पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जैसे पिछले इलेक्शन में आपने देखा है। तो पाकिस्तानी नौजवानों को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि इंडियन नौजवानों ने पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पसंद किया है, उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं की। आप इंतज़ार करें, इलेक्शन का इंतज़ार करें और भरपूर तरीके से वोट डालें। देखिए, हमारा जो चैनल है, जो जिस चैनल के ज़रिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट के लिए काम कर रहे हैं।
इसको फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। और इन जब ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, डेमोक्रेसी होगी, इलेक्शन होगा, वोटिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद पार्लियामेंट की तख्लीक होगी, तो उसके बाद हमें सिविल राइट्स मिलने हैं। सिविल राइट्स पर काम करने वाला ये दुनिया का वाहिद चैनल है। हमें सिविल राइट्स डेमोक्रेसी के बाद मिलने हैं। अगर इंडियन नौजवानों ने जमहूरियत का रास्ता अपनाया है तोड़ फोड़ की बजाय, तो पाकिस्तानी नौजवानों को भी जमहूरियत का रास्ता अपनाना चाहिए। अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें और बढ़ चढ़ कर वोट डालें। कब तक आपके वोट की ताकत आपसे छीनी जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। अब डिजिटल दौर है, लाजमी नहीं है कि अगले दफ़ा भी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आए, कोई और तरीका अपनाया जाएगा। यहाँ पर हम आज का अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।